हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपको 86 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ फोर्थ लेक्चर में। ये आपको जामिया आरसी का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो आपको है ऑफिशियल आंसर कैसे आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। इसने पूछा कि persistent organic pollutant are a group of the chemical that possess which of the following characteristics. They are highly toxic to human and wildlife. They can last for many years in the environment before degrading into the less dangerous forms. They bioaccumulate in the food chain. They are transported over the large distance through the air, water, and the can be found worldwide. जो टिस्सन का आंसर है ये आपको डी है। ये आपको अगर आप परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अगर आप इसका फीचर पढ़ेंगे, इसके एक सबसे बड़ी फीचर है कि ये हाईली टॉक्सिक होता है और ये ह्यूमन के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए। कुछ अगर ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुछ ऐसा होगा जो कि पॉल्यूटेंट वगैरह है, ठीक है। और दे कैन लास्ट फॉर मैनी ईयर्स इन द एनवायरमेंट बिफोर डिग्रेडिंग इन टू द डेंजरियस फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या हो गया, सेकेंड में सही हो गया। दे बायो एक्यूमुलेट इन द फूड चेन, बात बिल्कुल सही है। दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर द लार्ज डिस्टेंस थ्रू द एयर, वाटर एंड कैन बी फाउंड इन वर्ल्ड वाइड, बात बिल्कुल सही है। तो जो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट था उसकी ये 4-5 क्वालिटीज़ होती है। आप जाके पढ़िएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और कितने होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, आप मुझे वही बताना। और कौन सी ट्रीटी इसको रेगुलेट करती है, पीओपी को। इसका अंदर क्या है, डी फॉर डोंकी और डी फॉर डेली। नानाकी नाटक और दस्यायतम एंड तेवती चियातम आर द अदर नेम ऑफ विच आर द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स, ठीक है। जो स्टेट का आंसर डी है, मोहिनी अट्टम का ये आपको अलग नाम है। आप बताएं कथकली कहाँ का है। एक कथकली है और एक कथक है, तो दोनों में क्या अंतर है और ये कौन से स्टेट का है। भारतनाट्यम कहाँ के मतलब कौन से स्टेट का है और कच्चीपुड़ी कहाँ का है। कच्चीपुड़ी तो आंध्रा का है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, ठीक है। तो नंगी नाटक के दस्यातम और क्या है टीवीची यातम, ठीक है। ये आपका मोहिनी अट्टम का ही अलग नाम है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच इज द फॉलोइंग म्यूजिकल फॉर्म्स बिलोंग टू द कार्नेटिक म्यूजिक। तो आपको कौन कौन सा इसमें से है, सुलादाई, सुलादी, सवरजती और तुमरी। जो करेक्ट आंसर आपको बी है, ठीक है। कुछ नेमिंग है जो कि कुछ अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको कार्नेटिक म्यूजिक से है, ठीक है। ये म्यूजिकल फॉर्म्स है, ठीक है। सुलादी और सावराजती, ठीक है। 10 हो गया। 10 से क्या आपको क्या था, बी था। 90 आंसर बताना चाह रहा हूँ। आपको रीजनल म्यूजिक है और उसका क्या है, स्टेट है। लोटिया कहाँ का है, तापा कहाँ का है और क्या है, बुरा खता। तो जो 90 आपको 90 का आंसर वो सी है। तीनों पेयर सही है। जो लोटिया आपको राजस्थान का है, तापा कहाँ है आपको पंजाब का है, थप्पा पंजाब का है और क्या है बुर्रा कथा कहाँ है आपको आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ता हूँ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केव ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट आर्ट। कार्ले हैज़ द लार्जेस्ट रॉक कट चैतिया हॉल्स और क्या है, जूनार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द केव्स एक्सकेवेशंस। इलोरा हैज़ द मोर नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट केव एज कम्पेयर टू द ब्राह्मिकल केव, ठीक है। तो जो 91 का आंसर आपको बी है, 1 और 2 बात सही है। जो कार्ले हैज़ द लार्जेस्ट रॉक कट चैतिया हॉल्स है और जूना, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्ले हैज़ द लार्जेस्ट रॉक कट चैतिया हॉल, बात सही है। जूनागढ़ हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द केव एक्सकेवेशन, बात सही है। इलोरा हैज़ द मोर नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट केव एज कम्पेयर टू द ब्राह्मिकल केव्स, ये बात गलत है। 91 आंसर क्या आपको बी है, 1 और 2 सही है। सिर्फ ये सही है और ये सही है, ठीक है। आप बताएं कि इलोरा में कौन कौन सी केव है और उसकी कौन कौन सी संख्याएँ हैं। इलोरा और अजंता में कौन कौन से बेसिकली केव हैं, बुद्धिस्ट केव कितने हैं, हिंदू केव कितने हैं, मतलब उस सेंस में थोड़ा मतलब आप मुझे बताएं थोड़ा सा, ठीक है। 91 आंसर क्या है आपको करके बी है। आप बताएं कि इलोरा और अजंता, इलोरा जो है कौन सी रिवर पर है, स्टेप ये आपको है, ठीक है। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मॉडर्न एज का है। पेंटेड ग्रे वेयर रिग वेरिक पीरियड और ओकरे कलर्ड पोट्री लेटर वेरिक पीरियड। जो 92 का आंसर आपको बी है, केवल एक सही है कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है आपको मॉडर्न पीरियड का है। आप ये बताया कि पेंटेड ग्रे वेयर और ओकरे कलर पोट्री ये कौन से मतलब ये कौन से एज का है, आप जाके इसको सर्च करना आपको मिल जाएगा। 93 आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ए सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने अमीर ओ कोहली वाज सेट अप ड्यूरिंग हिज reign। तकवी और एग्रीकल्चर लोन्स वर इंट्रोड्यूस अंडर हिज reign विच वाज डिसकंटिन्यूड बाय द फिरोज शाह तुगलक। तो 93 का आंसर आपको ए है, ठीक है। आपको केवल एक सही है, ठीक है। सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने अमीर ओ कोहली वाज सेट अप ड्यूरिंग द हिज reign, ठीक है।
तो आपने बताया कि दीवाने अमीर कोही क्या है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के एग्रेरियन रिफॉर्म था ये, ठीक है, बेसिक है ये, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ टर्म है मुगल पीरियड में, जो पोल्ज है, चच्चर है और नस्क है, उसका मीनिंग क्या है। जो पोलज है, पोल बोले जिसको लैंड विच हैज़ बीन फैलो फॉर द 2 or 3 ईयर्स। चच्चर क्या, लैंड विच आर रिमेन अंडर कल्टिवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स, लैंड विच रिमेन्ड अंडर कल्टिवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स। नस्क क्या है, इट वॉज अ रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ पेएबल बाय द प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग द पास्ट, नस्क। जो आपको 94 का आंसर है, या आपको अगर बी है, केवल इसमें 3 सही है। जो थर्ड जो है नस्क होता है, इट वाज अ रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ द व्हाट हैव बीन पेइंग द पास्ट। सपोज करिए लास्ट ईयर प्रेजेंट ने 100 रुपये पे किया था, तो इस साल भी अगर कुछ अगर होगा तो वही 95-98 रुपये पे करना पड़ेगा प्रेजेंट को, ठीक है। तो एक ओवरऑल एक रफ कैलकुलेशन ये लोग लगाते थे, ठीक है। तो पोलज क्या होता है और चाचर क्या होता है, इस लैंड की कौन सी क्वालिटी होती है, कौन सा लैंड को पोलज बोलते थे और किसको चाचर बोलते थे, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा वहाँ पर, इसलिए, ठीक है। 95 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स प्लेस कंसिस्ट ऑफ द डच फैक्ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स या पैलेसेज कंसिस्टेड ऑफ डच फैक्ट्रीज। डच फैक्ट्री इसमें से कहाँ पर था, इसका आंसर क्या आपको 1 और 3 है, चंदरगोर और क्या है, चिंसूरा, ठीक है। पुलिकट और ट्रैकोम्बर्स यहाँ पर नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो क्या है ये, कंसिस्ट ऑफ द डच फैक्ट्रीज, यहाँ पर डच फैक्ट्री आपको बनाया था चंदरनगर में और चिंसूरा में। 95 का आंसर क्या है, बी है, बी फॉर बेबी, और सॉरी 95 का आंसर क्या है, बी है ना, पुलिकट और चिंसूरा में, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है, बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बई। आगे बढ़ता हूँ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर दिस, इफ एनी इंडियन रूलर डाई विदाउट चिल्ड्रन, देयर अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैज़ नो लीगल राइट ओवर द थ्रोन। ये बात तो सही होना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। नागपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट एनेक्स अंडर द डलहौजी डॉक्ट्रिन, ये बात गलत है। बताइए तो नागपुर था या फिर वो सतारा था। अवध वाज द एनेक्स्ट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नहीं, अवध को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से नहीं, इसको मिस गवर्नेंस की वजह से इसको अडॉप्ट किया गया था। 96 का आंसर क्या है, आपको ए है, 97 जा रहा हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़, आप बताएं कि जैसे कि बहुत सारा सतारा है, नागपुर है, झांसी है, कौन को पहले आप मतलब कि उसको एनेक्स किया गया था, किसको बाद में किया गया था, आप मुझे बताएं 5 स्टेट को और उसका नेमिंग और उसका ईयर और वहाँ का रूलर कौन है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द बरहमल रीजन, ठीक है, बरहमल रीजन बाय द अलेक्जेंडर रीड, सही है। मेरिटिस बर्ड्स, ठीक है, मेरिटेंस बर्ड्स इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ द लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। इसको याद रख लीजिए, बहुत बार आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया था ये। द एरिया अंडर द जमींदारी लैंड सेटलमेंट वाज मोर देन द मारवाड़ी लैंड टेन्योर सिस्टम, ये बात गलत है। तो आपको 97 आंसर आपको क्या है, बी है, ठीक है। रैयतवाड़ी होता था, महलवाड़ी होता था और क्या है, ज़मींदारी होता था। तो आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा लैंड किस में कवर हुआ करता था और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आया करता था, आप मुझे भी बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में। जो इसका आंसर है 97 का आंसर आपको क्या है, बी है, 1 और 2 सही है। 98 का क्या, कंसिडर फॉलोइंग अबाउट द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी क्या था, द बिल इंट्रोड्यूस अंडर द वायसरॉय ऑफ लॉर्ड लिटन, नहीं भाई ये इल्बर्ट के समय में हुआ है। द बिल साउट एबॉलिश एट वंस एंड द कंप्लीटली एवरी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड मियरली ऑन द रेशियल डिस्टिंक्शन, बात बिल्कुल सही है। 98 का आंसर क्या आपको सी है, 2 और 3। द बिल एज पास्ड प्रपोज दैट द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट वर टू हैव ए राइट टू क्लेम ट्रायल बाय द जूरी, द मेजोरिटी ऑफ द वुम आर यूरोपियन और अमेरिकन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में है कि जो इंडियन जज हैं वो अब बेसिकली पहले क्या था कि जो इंडियन जज है वो यूरोपियन को नहीं, मतलब उसके केस को वो नहीं देख सकते थे, बट इल्बर्ट बिल में ये इस प्रोविज़न को हटाने की बात कही गई थी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 99 ने पूछा, वुड डिस्पैच रिकमेंडेड दैट द हायर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज वाज द मोस्ट परफेक्ट medium of the education, would dispatch recommendation that the universities on the model of the London University can be formed in the Kolkata, Bombay and Delhi। तो 99 का आंसर जो आपको जाकर के है, आपको ए है, ठीक है। तो would dispatch recommended that the higher education English language was the most perfect medium of the education, ये बात इसने कही थी, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए दो है, एक 1935 में है, ठीक है, मैकाले का है, और एक 1954 में है। आप सॉरी ये आपको 8034 में और एक 8054 में है, ठीक है। तो आप इसका दोनों एजुकेशन पॉलिसी और आप जाके पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम से बहुत डिटेल में वहाँ पर दे रखा है।
ठीक है। अब इसने पूछा 100 क्वेश्चन पूछा इसने। कंसीडर फॉलोइंग, इसने पूछा कि अबाउट द डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी द हंटर कमेटी ऑन इंक्वायरी। अच्छा, ये जलियांवाला मैसेकर के बाद जो हुआ था, इट हैज़ नो इंडियन मेंबर, नहीं भाई, इसमें इंडियन मेंबर थे, 3 इंडियन मेंबर थे इसके अंदर। द कमेटी फाउंड दैट जनरल डायर वाज द गिल्टी ऑफ द मिस्टेकन नोशन द ड्यूटी एंड डिलीवर्स ऑन हिज कमांड इन 1930। द क्लर्जी ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑनर द डायर्स डिक्लेयर्ड हिम द सी की बात बिल्कुल सही है। द कमेटी फाउंड दैट जनरल डायर वाज गिल्टी ऑफ ए मिस्टेकन नोशन ऑफ ड्यूटी एंड डिलीवर्ड हिज ऑन हिज कमांड ऑन मार्च 1930। बात इसने माना था, लेकिन उसको कुछ बाद में कुछ उसको ज़्यादा हुआ नहीं था, ठीक है। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बेबी और बी फॉर बॉम्बे। तो इसका आंसर 100 का आंसर क्या है आपको? बी है। ठीक है दोस्तों, मैं एट लास्ट मैं इसको डन कर दिया हूँ, ठीक है। खुशी मिलती है काफ़ी जो आप किसी काम को जब आप डन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर था ये आपको ऑफिशियल आंसर की सही आंसर था टोटल जो आपको बताया हूँ। ये जामिया RCA का क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप उसे लेटेस्ट वीडियो कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक को मेंशन कर देना। आई विल ट्राई, मैं उस वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और जो क्वेश्चन पूछा हूँ आपका प्लीज़ उसका आंसर करना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन्हें लॉन्ग रन में, ठीक है। ओके।